पत्नी, तुम्हें दुख हुआ, सब मेरी गलती है। न गाड़ी, न घर, न बचत, वरना तुम्हारी माँ हमारी शादी का इतना विरोध न करती। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। पति, मुझे तुम पर विश्वास है, बस तुम्हारे साथ रह सकूं। अभी थोड़ी कठिनाई हो, थोड़ी थकान हो, कोई बात नहीं, ये सब चीजें हमारे पास भविष्य में आएंगी। पत्नी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें दुनिया की हर औरत से ज्यादा खुशहाल जीवन दूंगा। यह पानी 5 रुपए का है। पति, भले ही आज हमने शादी कर ली, इतने महंगे पानी की जरूरत नहीं है। बधाई हो मेरे मालिक, पत्नी पर पैसा खर्च करने से बंधे हो। 10 गुना रिटर्न सिस्टम, यह तो उपन्यासों में ही दिखाई देता है, सच में या झूठ? पति, भुगतान प्राप्त हुआ 50 युआन। यह सचमुच सच है। इसका मतलब है मैं अपनी पत्नी पर 5 युआन खर्च करूं तो 50 युआन कमीशन मिले। 50 खर्च करो 500 कमीशन पाओ। 500 खर्च करो तो 5,000 वापस मिलेंगे। अगर 50,000 खर्च करें तो 5 लाख। 50 लाख क्या कमाल हो जाएगा। पिया, क्या सोच रहे हो? मुझे अभी एक बात सूझी है, हम दोनों की आने वाली खुशहाल जिंदगी। मेरा ध्यान भटक गया, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। जानू, चलो कहीं अच्छा खाते हैं, चाइनीज फूड खाएं या बारबेक्यू करें। झींगा मछली और बारबेक्यू, वो छोटा सा खर्च, कितना कम कमीशन मिलता है। अब मेरे पास यह कैशबैक सिस्टम है तो महंगी चीजें ही खाऊंगा। जब मेरे पास कार और घर होगा और पैसों से बटुआ फटने लगेगा, देखते हैं ससुराल वालों के पास क्या बहाना रह जाता है मुझे और चिंगजू को रोकना। चुआंगक्वान स्ट्रीट चलो, सबसे महंगा रेस्तरां। पति, यहां चीजें बहुत महंगी हैं, चलो किसी और रेस्तरां में चलते हैं। मेरी पत्नी को खाना खिलाऊंगा, कहीं भी महंगा नहीं लगता। 2 रूसी आलू मैश सलाद, 2 एंगस स्नोफ्लेक स्टेक, एक और ऑर्डर रास्पबेरी चीज लावा केक और एक बोतल ग्लोरिया वाइन। जी श्रीमान, कुल 3,659 रुपए। कार्ड से भुगतान। पति, तुम ऐसे कैसे चुन सकते हो? मैंने अभी मेनू देखा, सिर्फ वह शराब की बोतल की कीमत 1,000 से अधिक है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा पैसा तुम पर न खर्च करूं तो और किस पर खर्च करूं? मेरी बात मानो, आज पति जी का हुक्म चलेगा। होस्ट को बधाई हो, पत्नी झाओ किंगजुए के लिए खर्च करो, 10 गुना रिटर्न मिलेगा। सचमुच सच है, इसी तरह चलता रहा तो गाड़ी और घर खरीद लूंगा। यह किस चिड़िया का नाम है? पत्नी, तुम सच में मेरी किस्मत हो। यह अभी बाहर है, तुम अपनी छवि का ध्यान रखो। तुम मेरी पत्नी हो, और किस छवि का ध्यान रखूं? बस तुम ही हो जो मीठी बातें करती हो। हे मां, क्या हुआ? जाओ किंगजुए, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने रजिस्ट्रेशन बुक चुराना सीख लिया। सुन लो, मैं कभी भी सहमत नहीं हूं कि तुम उस लड़के से शादी करो। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देती हूं, तुरंत वापस आओ, वरना फिर कभी घर मत आना। माँ, माँ मेरी बात सुनो। सास का दिल जीतना है तो गाड़ी और घर जैसी चीजें चाहिए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि यह सब हो सके। अभी और खरीदना है एप्पल फोन और हीरे की अंगूठी, ये महंगी चीजें किसी को भी नहीं छोड़ सकते। हमेशा सासू माँ की कसौटी पर खरा उतरना होता है। चिंता मत करो क्योंशुई, मुझे पूरा भरोसा है, आज तेरी माँ को जरूर मना लेंगे। लेकिन तेरे घर जाने से पहले मुझे तुझे फिर से ले जाना है, कुछ और चीजें खरीदनी हैं, फिर खरीदेंगे। यह बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता। जीवेन, तू चिंता मत कर, क्योंकि बचपन से ही मेरी बात सबसे ज्यादा मानती है। तुम्हारे पारिवारिक हालात को देखते हुए तुम उसे पसंद करते हो। यह हमारे झाओ परिवार का सौभाग्य है। जब वह वापस आएगी मैं तुरंत उसे समझाऊंगी इस सू नामक व्यक्ति से सब संबंध तोड़ लेने के लिए। चाची, इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
हमें अभी भी किंगजू की इच्छा का सम्मान करना होगा। देखते हैं। तुम ही सबसे समझदार हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काटकर लाती हूं। युवराज किंग, आपको मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? क्या हुक्म है? आप बेझिझक कहिए, कोई खास बात भी नहीं है। मैनेजर मैंने सुना है कि आपके विभाग में सु युआन नाम का एक व्यक्ति है। बस आप उसे अपनी कंपनी से निकाल दीजिए। मैं पहले वाले काम पर हूं। हस्ताक्षर कर दूंगा। ठीक है, आप चिंता न करें। कौन सी घटिया मछली और सड़ी झींगा मेरे साथ किंगजू को पाने की होड़ करने लायक है। मैं देखता हूं नौकरी गंवाने के बाद तुम्हारा किंगजू के साथ रहने का साहस भी रहता है या नहीं। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। सु युआन, आज तुम सचमुच बहुत अजीब लग रहे हो। पहले मुझे हजारों रुपए का पश्चिमी भोजन खिलाया, फिर यह खरीदा 10,000 से ज्यादा का यह आईफोन। अगर तुम मेरी मां की मंजूरी पाना चाहते हो, इतना पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रिय, मेरी बात सुनो। रुको जरा, यह सिस्टम वाली चीज बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगर मैं यह किंगजुए को बताऊं, वह शायद विश्वास नहीं करेगी। मुझे पता है, मेरी मां ने तुम पर बहुत दबाव डाला है, लेकिन तुम अभी कॉलेज से निकले हो। पैसा कमाना आसान नहीं है। मुझसे वादा करो, आगे से ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है न? किंगजू सिस्टम के अस्तित्व से अनजान है, फिर भी वह मेरी इतनी चिंता करती है। डरती है कि मैं पैसे बर्बाद कर दूंगा। बस यह एक बात काफी है कि मैं सु युआन उसे सब कुछ दे दूं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। बस आखिरी एक चीज खरीद लो। आज ही तो शादी हुई है, थोड़ा मजा कर लेते हैं। तो अच्छा, चलो। अपनी दुकान का सबसे बढ़िया क्वालिटी का जेड लाओ। सब कुछ निकाल कर रख दो। यह जेड पत्थर। सु युआन, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि फालतू पैसे नहीं खर्च करोगे? और सुनो, यह जेड सोने जितना कीमती कहाँ है? मैं नहीं हूं तुमसे सोना खरीदने की बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब है, यह जेड पत्थर बहुत महंगा है। पत्नी, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि आखिरी चीज खरीदोगी? और सुनो, मेरा सिद्धांत तो यही है, जो पत्नी को दुखी करे उसके पास धन कभी नहीं टिकता, और जो पत्नी से प्यार करे उसकी तरक्की निश्चित है। हालांकि यह बात सही है। महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा। महोदया, आपकी समझ भी बहुत अच्छी है। क्रमांक 1666, यह जेड पत्थर हमारा है। ग्रीष्मकालीन सीमित संस्करण, अभी सिर्फ 2,20,000। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा हूं, खरीदने की बात नहीं कही। बस यही वाला पैक कर दो। सु युआन, तुम मजाक मत करो। जी श्रीमान, कृपया थोड़ा इंतजार करें। पत्नी, इतनी तेज क्यों चल रहे हो? सु युआन, आज तुम सचमुच अजीब हो। 22 लाख, वह छोटे शहर में 3 कमरे वाले फ्लैट की डाउन पेमेंट के लिए काफी था, लेकिन तुमने उसे एक बेकार की जेड पत्थर पर खर्च कर दिया। तुम्हारी यह जल्दबाजी मुझे बहुत डराती है। पत्नी, मेरी बात सुनो। मैंने सच में पैसे बर्बाद नहीं किए, मैं तो बस। ठीक है, मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा शांत होने की जरूरत है। तुम्हारे मेरे साथ घर आने की बात किसी और दिन के लिए छोड़ दें। बधाई हो होस्ट, अपनी पत्नी झाओ किंगजुए के लिए 22,000 खर्च करके 10 गुना लाभ प्राप्त किया। बैंक खाते में पैसा आ गया है, 22 लाख युआन। चिंगजुए की मौजूदा हालत को देखते हुए सिस्टम के बारे में बात न करना सही था, लेकिन अब तो चिंगजुए चली गई है। मैं सिस्टम से पैसे कैसे कमाऊंगा? यह किंगजू का पहचान पत्र मिल गया। महोदय, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह मर्सिडीज जी क्लास
लेकिन यह इस साल का नया मॉडल है। सभी फीचर्स शामिल हैं। पूरी रकम एक साथ, बस 22 लाख। वो क्या है? यह मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदा है। 22 लाख है ना? मैं लेता हूं कार्ड से भुगतान। जी श्रीमान, मैं तुरंत आपके लिए प्रक्रिया करता हूं। बधाई हो मेजबान, आपकी पत्नी झाओ किंगजुए के लिए 20,20,000 खर्च किए, 10 गुना रिटर्न मिला। बैंक खाते में पैसा आ गया, 2,20,00,000। अरे बाप रे, मेरा अंदाजा सही था। जो भी चीज किंगजू के लिए खरीदो, सिस्टम तुरंत रिटर्न दे देता है। यह तो बहुत सुविधाजनक है। बधाई हो मेरे मालिक, आपकी पत्नी झाओ किंगजुए के लिए 2 लाख से अधिक खर्च करने पर छिपा हुआ इनाम सक्रिय हुआ। फेरारी ला फेरारी की एक कार प्राप्त हुई। अरे बाप रे, उसके कपड़े देखकर लगता था कितना साधारण है। किसने सोचा था? यह आदमी तो एक कुंवारा हीरा है। सच में असली गुरु कभी दिखावा नहीं करता। दुर्भाग्य से उसकी पहले से ही एक पत्नी है और वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। लगता है मेरा कोई मौका नहीं है। तो एक निश्चित राशि खर्च करने पर छिपा हुआ इनाम भी मिल सकता है। सिस्टम है सिस्टम। ऐसी अच्छी बातें जल्दी बताया करो। पता नहीं फेरारी चलाने में कैसा लगता है। सु युआन, तुम अभी भी यहाँ हो? किंगजुए के लिए गाड़ी खरीदने आया हूँ, ऑफिस आने जाने के लिए। अब शरारत मत करो। तेरे घर की हालत क्या है मुझे नहीं पता क्या? इस 4S शोरूम की गाड़ियां कम से कम 70-80 लाख तो होंगी ही। बात वापस मुद्दे पर लाते हैं। आज तू के घर नहीं जा रहा? उसकी माँ ने एक अमीर लड़का ढूंढा है से मिलवाने के लिए। तू क्या कह रहा है? क्या किंगजू ने तुम्हें नहीं बताया? कहते हैं वह लड़का बहुत अमीर घराने से है। उसकी माँ मुझे किंगजू को समझाने भेज रही है कि तुमसे अलग हो जाए। अरे तुम खतरे में हो। तुम्हारे मेरे साथ घर आने की बात फिर कभी और बात करते हैं। क्या किंगजू इसलिए मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहती क्योंकि उसे इस अमीर लड़के से शादी करनी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किंगजू ऐसी लड़की नहीं है। अगर हमें एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं तो क्या हम पति पत्नी कहला सकते हैं? मैं उसे अकेले ऐसी स्थिति का सामना नहीं करने दे सकता। चलो मेरी कार से चलते हैं। अरे सुलवान, शरारत मत करो। तुम्हें स्नातक हुए कितने साल हुए? यह कार कहां से आई? मैं और किंगजुए इतने सालों से अच्छी दोस्त हैं। तुम्हारी क्षमता क्या है क्या मैं नहीं जानती? इसके अलावा तुम जाओ। पहले कुछ उपहार नहीं खरीदेंगे क्या? उपहार? तुम ठीक कहते हो। पहली बार घर जा रहे हैं, खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? माफ कीजिए महोदया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? यह इनवॉइस क्या उस सज्जन को दूं? इनवॉइस? 22 लाख की मर्सिडीज जी क्लास। क्या यह सचमुच उसने खरीदी है? मैंने इतना आकर्षक आदमी कभी नहीं देखा। उसमें न केवल क्षमता है बल्कि पत्नी से इतना प्यार भी करता है। यह तो एकदम 3 लीव दे हुआ जैसा है। मर्दों में सबसे बेहतरीन। किंगजुए ओ किंगजुए, हमें तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। पत्नी तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आ रहा हूं। तुम मत आना, मेरी माँ बहुत बुरा बोलती है। तुम आए तो वह तुम्हें डांटेगी ही। सासू माँ की यह परीक्षा तो मुझे देनी ही है और एक बार यह बाधा पार हो गई तो हम खुलकर साथ रह सकेंगे। पर मुझे पता था तुम कमरे में छुपे हो, उस सू के साथ फोन पर बात कर रहे हो। आज तुम्हारे चाचा और चाची आ रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ इस लड़के की हड्डियां कितनी मजबूत हैं। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सु युआन का मेरे लिए अच्छा होना ही काफी है। तुम उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा? उसने तुम्हारे लिए अच्छा क्या किया है? तुम खुद अपने कपड़ों को देखो, दूसरे लोग क्या पहन रहे हैं वो देखो। दूसरों की तो बात ही छोड़ो, बस हान हान की बात करो। वह तुम्हारी बचपन की साथी है ना? उसने कॉलेज खत्म करते ही एक टेक्सटाइल फैक्ट्री वाले अमीर घराने में शादी कर ली। लड़के वालों ने तो सिर्फ दहेज में 10 लाख दिए और 50 लाख खर्च किए उनके घर के लिए गाड़ी और मकान खरीदने में। और तुम बस जिन शाओ से शादी कर लो, यह सब कुछ तो है ही। माँ, वह हान हान है। क्या हमें दूसरों से हमेशा तुलना करनी ही होगी? मैं तुलना करने पर आमादा नहीं हूँ। तुम हान हान को देखो, वह हर दिन सुंदर कपड़े पहनती है।
बाहर जाने के लिए चलने की भी जरूरत नहीं। और तुम रोज सुबह 9 से शाम 5 तक एक नए कपड़े तक खरीदने का मन नहीं करता। मुझे दुख होता है। नहीं, थोड़ी देर रुको। आंटी, क्या आपको सच में नहीं पता? सु युआन शायद वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना आप कहते हैं। मैंने अभी उसे 4S दुकान पर देखा था। उसने किंगजुए के लिए एक खरीदा। 2 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज जी वैगन। तुम क्या कह रहे हो? 2 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज जी वैगन? 200 से ज्यादा वाली मर्सिडीज जी क्लास? हाँ हाँ हाँ, मुझसे झूठ मत बोलो। अरे यह सच है आंटी। देखिए, रसीद अभी भी यहाँ है। पूरी कीमत 22,22,000। सुयुआन ओ सुयुआन, तुम्हारे पास इतने 2 लाख से ज्यादा रुपए कहाँ से आए? तुम बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं कर रहे ताकि मेरी माँ तुम्हें स्वीकार कर ले। तुमने साहूकार से कर्ज लेने जैसा बेवकूफी भरा काम तो नहीं किया? सचमुच 22 लाख रुपए हैं? क्या यह लड़का छिपा हुआ अमीर घर का बेटा है? सुयुआन ने कहा कि वह सोसाइटी के गेट पर आ गया है। ठीक है, तुम्हारे अंकल और आंटी भी गेट पर आ गए हैं। चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि यह सुपरिवार सच में अमीर है या ढोंगी। चलो माँ। यह गाड़ी इतनी सुंदर है। यह किसकी गाड़ी है? दीदी, जीजाजी आ गए तो ऊपर क्यों नहीं आए? लाओ सान, तुम्हारे इस रिहायशी इलाके में बड़े बड़े दबे हुए लोग रहते हैं। देखो वह पोर्श कार 20 लाख से कम की नहीं है। उसकी कीमत इतनी ही है। बस यह एक कार है। 20 लाख। देखो तो, अगर वह सुपरिवार का लड़का इतना सक्षम होता तो क्या मैं तुम्हें रोकती? माँ, माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। माँ। सुयुआन, यह पोर्श कार तुम्हारी है? हाँ, यह मेरी है। यह कैसे संभव है? हाँ, यह मेरी है। सुयुआन, बंद करो यह सब। यह पोर्श कार आखिर है किसकी? और हान हान ने जिस मर्सिडीज जी की बात की थी, आखिर हुआ क्या है? प्यारी, वह बेंज जी वैगन, जैसे यह जेड वाला आईफोन, सब तुम्हारी शादी के तोहफे हैं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? तुम हम कॉलेज से साथ हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में नहीं जानती क्या? यह पोर्श वाली गाड़ी तो छोड़ो ही, बस वह मर्सिडीज ही 2 लाख से ऊपर की है। सच सच बताओ मुझे, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? अगर तुमने मेरी मां को खुश करने के लिए कर्ज लेकर या लोन लेकर झूठा अमीर बनने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। दरअसल मैंने पहले खरीदे बिटकॉइन सब बेच दिए। ये सब कानूनी आमदनी है। मैंने कर्ज नहीं लिया, दिखावा नहीं कर रहा। तुम चिंता मत करो, मैं कसम खाता हूं यह झूठ तो नहीं लगता, लेकिन मैंने उसे कभी यह कहते नहीं सुना बिटकॉइन के बारे में बात। ओ लाओसान, क्या यही वह गरीब सू लड़का है जिसके बारे में तुमने कहा था? क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? तुम उस श्रीमान को जो 2 करोड़ की कार चलाते हैं गरीब लड़का कहते हो? हाँ लाओसान, तुम्हारे मानदंड तो बहुत ऊंचे हैं। इतने अच्छे दामाद को अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं आगे आ जाऊंगी। यह मेरा क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? जल्दबाजी में आया हूँ, ठीक से तैयारी नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों भी आएंगे। यह एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे स्वीकार करें। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, 50 साल पुरानी माओताई और हेजान जी का स्वर्णिम बर्ड नेस्ट, इन सबका कुल मूल्य 2 लाख से अधिक है। क्या यह सचमुच हमारे लिए है? यह सचमुच हमारे लिए एक उपहार है। हम जल्दबाजी में आ गए, ठीक से तैयारी नहीं कर पाए। अगली बार आने पर हम बेहतर तैयारी करेंगे। अरे तुम कितने अच्छे बच्चे हो। अभी खड़े मत रहो, पहले ऊपर चलते हैं। बोलो ना तीसरे भाई। क्या? वापस आओ। क्या? पहले ऊपर चलो, पहले ऊपर चलो। तीसरे भाई, सु युआन बच्चा कितना अच्छा है। मुझे लगता है किंग जू के साथ बहुत मेल खाता है। वह तो एकदम सही जोड़ी है। मैं जानती हूं तुम मां होकर बेटी की तरफदारी कर रही हो, लेकिन फिर भी दामाद चुनने में इतनी ज्यादा नखरे नहीं करनी चाहिए। दरअसल मेरी नजरें इतनी ऊंची भी नहीं हैं। मैं तो बस क्या? बस यह सोचकर हैरान हूं कि मैं इतनी अमीर हूं। तुम्हें लगता है मैं इतनी गरीब हूं कि खाना नहीं खा सकती? बस उसकी और परीक्षा लेना चाहती हूं। माँ, असल में आज मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ। तीसरे बेटे, मैं तुमसे सच में ईर्ष्या करती हूँ। देखो तुम्हारे दामाद ने क्या तोहफा खरीदा है।
कम से कम लाखों रुपए की तो है ही। यह तो जान लो, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तब भी इतने अच्छे गहने नहीं खरीदे गए थे। अरे बाप रे, तुम तो बहुत ज्यादा खुशामद कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए, रख लो ना। नहीं नहीं, ले लो इसे। अरे बाप रे, यह तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। देखो माँ, तो क्या अब तुम मुझे सुयुआन के साथ देखकर खुश हो? बिल्कुल खुश हूं। बस वह तुम्हारा ख्याल रखे, लेकिन उसकी शर्तें इतनी अच्छी हैं। और तुमने मुझे पहले भी साफ नहीं बताया। मैंने साफ नहीं बताया, यह कैसी बात है? मैं अब तक यह समझ ही नहीं पाया कि मामला क्या है। सुयुआन, चूंकि तुम और किंगजुए पहले ही शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हो, तो तुम दोनों की शादी की क्या योजना है? अब तुम्हारे पास कार तो है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी घर नहीं है। माँ, अरे तो ये लड़की, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। सुयुआन, तुम भी कुछ कहो। घर खरीदोगे कि नहीं? कितना बड़ा घर खरीदोगे? क्या किंगजुए का नाम लिखूं? पहले मैंने कभी किंगजुए से ऐसा नहीं सुना। यह सु परिवार का लड़का अमीर है, लेकिन आज अचानक उसने यह हरकत कर दी। अगर यह कार किराए की है तो मैं उसके जाल में फंस गया। माँ, दरअसल आज मैं यहाँ आया हूँ, बस यही बात कहना चाहता था। किंगजू को शांति पसंद है, इसलिए मैं शहर के बीचों बीच जेड पैलेस में एक बड़ा फ्लैट खरीद कर उसे दूंगा, ताकि उसका ऑफिस आना जाना आसान रहे। और सिर्फ किंगजू के नाम से रजिस्टर करूंगा। जेड पैलेस का वह बड़ा फ्लैट, सुना है एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है, और केवल किंगजुए का नाम लिखा है। सुयुआन, तुम बहुत उदार हो। ठीक है, जब तुमने इतनी स्पष्ट बात कह दी है तो मैं भी अपनी राय रखती हूँ। बस तुम किंगजुए के लिए घर खरीदो, मैं तुम दोनों की शादी की पार्टी को मंजूरी देती हूँ। धन्यवाद माँ, आपने मेरी मदद की। पहले मुझे माँ मत कहो। जब तुम प्रॉपर्टी पेपर मेरे सामने रख दोगे तब कहना भी देर नहीं होगी। कल कल ही किंगजुए को घर दिखाने ले जाऊंगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम सच में अमीर हो या झूठे। प्यारी, कल तुम छुट्टी ले लो, हम घर देखने चलते हैं। सुयुआन, अब सिर्फ हम दो ही हैं। अब नाटक बंद करो। आज तुमने कार किराए पर ली है और माओताई व यानवो खरीदे हैं। इन सालों की मेहनत की बचत शायद सब खत्म हो गई है, तो तुम अपने पति को कम आंक रही हो। इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। मुझे खाली करना है तो शायद तुम्हारे जैसी चालाक ही कर सकती है। सुयुआन, मैं तुमसे गंभीरता से कह रही हूँ। शुरुआत में तुम्हें भोला समझा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए तुम्हारे साथ रहना स्वीकार किया। मेरी माँ बाहरी चीजों को महत्व देती है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी उन्हें महत्व देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मूर्खतापूर्ण काम करके अपना जीवन बर्बाद करो। पत्नी, मेरा विश्वास करो, मैंने वाकई कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है। मेरे पास अब जो पैसा है वह पूरी तरह से ईमानदारी से कमाया हुआ है। जैसा कि मैंने वह बात कही थी, जो पत्नी से प्यार करता है उसकी दुनिया खुशहाल रहती है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी तुम जैसी अच्छी पत्नी है, इसीलिए मैं इतना पैसा कमा पाया हूँ। क्या मैंने सच में उस पर गलत इल्जाम लगाया था? शायद उसकी किस्मत सचमुच खुल गई होगी, उसने काफी पैसा कमाया है। अब किसी भी हालत में पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। एक साधारण घर भी अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि बड़ा फ्लैट ही खरीदा जाए। और सच्चा प्यार पैसों से नहीं मिलता, समझ गई? किंगजुए को तुम जैसी अच्छी पत्नी मिली, यह मेरे पिछले 8 जन्मों का पुण्य है। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें दुनिया की हर औरत से ज्यादा ईर्ष्या वाली जिंदगी दूंगा। बस तुम ही हो जो मजाक उड़ा सकते हो। अब चलते हैं क्या? पहले कहा था मुझे खाली कर दोगे, वह बात अभी भी कायम है। अरे जाओ तुम। माफ करो पत्नी, हालांकि प्यार करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, पर प्यार साबित करने के हर पल के लिए पैसे की जरूरत होती है, ताकि तुम एक ऐसी जिंदगी जी सको जिससे दुनिया की हर औरत जलन महसूस करे। इसलिए ये पैसा खर्च करना मुझे जारी रखना ही होगा। सुयुआन, देखो तुमने कैसी योजना बनाई है। हमारी कंपनी में तुम जैसे आलसी कर्मचारी के लिए कोई जगह नहीं है। अपना सामान समेटो और निकल जाओ। वैसे भी मैं भी अब यहाँ काम नहीं करना चाहता। तेरी यह बेकार कंपनी हमें महीने के सिर्फ 4000 रुपए देती है और 8 लाख रुपए का काम करवाना चाहती है। जिसे करना हो वह करे। मेरी बात सुन लो, मैं नहीं कर रहा। अब मेरे पास कमीशन सिस्टम है, फिर भी तुम्हारी कंपनी में गुलाम बनकर काम करूं। सपने देखना बंद करो, अपनी औकात में रहो। मैं देख रहा हूं तुम कैसे बर्बाद होते हो, गुजारा कैसे चलाओगे। काम की भी जरूरत नहीं रहेगी। मिस्टर जिन, मैंने उस सू को भगा दिया है। यह अनुबंध देखिए, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। लेकिन मैनेजर सुन, आपने पहले मुझे नहीं बताया, यह सुयुआन
एक पोर्श ड्राइविंग अमीर घर का लड़का निकला। वह अमीर घर का लड़का है, पोर्श भी चलाता है। क्या गोल्डन यंग मास्टर, उसने आपको धोखा दिया है। बस पिछले महीने उसने मुझसे यह भी कहा वह 500 रुपए वेतन बढ़ाना चाहता है। ऐसा कहने का मतलब कि वो 718 और BMW जी ज्यादातर दिखावे के लिए ही हैं। किंगजू, इतने बड़े जेड की कीमत लाखों में होगी। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। 10-20 हजार, यह मॉडल इस साल का 22,000 पड़ेंगे। जाओ किंगजुए, नीचे कोई आपको ढूंढ रहा है। जोर, मेरे पति मुझे ऑफिस से लेने आए होंगे। तुम कैसे? तुम तुम यहां कैसे? जिन जीवेन, मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। अरे किंगजू, क्या यह तुम्हारा पति है? सचमुच सुंदर और प्रतिभाशाली लग रहा है। वह नहीं है, समय की बात है। किंगजू, इतनी कठोर मत बनो। सु युआन सिर्फ एक दिखावटी आदमी है। क्या वह इस कदर लायक है? फिर वह अभी बेरोजगार है। तुम्हारा गुजारा कैसे चलाएगा? बेरोजगार जिन जीवेन, जो भी करना है मुझ पर करो। सु युआन को मत छेड़ो, दुनिया इतनी ही कठोर है। वह 1 महीने से काम नहीं कर रहा, वह भूखा मर जाएगा। मैं 1 महीने काम नहीं करता, मेरे पापा ने मेरे कार्ड में पैसे डाल दिए। किंगजू, तुम्हारा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया में हर औरत पैसे में दिलचस्पी नहीं रखती, कम से कम मैं तो नहीं। हालांकि सुयुआन के पास अभी न कार है न घर, पर मैं उसके साथ मेहनत करने को तैयार हूं, और वह मेरे इस कदम के लायक भी है। अब जब बात यहां तक आ ही गई है, तो मैं तुमसे सच कहती हूं, पिछले महीने सुयुआन को महज 500 युआन के वेतन के लिए मैनेजर से परेशान होना पड़ा। तुम कहते हो उसमें क्या खूबी है, 1 महीने में एक पोर्श खरीदने की। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मेरा मतलब तो बस इतना है, वह सु युआन तो एक कंगाल है, फिर भी तुम्हारे सामने दिखावा करने की हिम्मत करता है। बताओ कब तक चल पाएगा उसका यह नाटक? फिर इसकी चिंता आप श्री जिन को करने की जरूरत नहीं। मेरी औरत का ख्याल मैं खुद रखूंगा, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है यहां फालतू की मेहरबानी दिखाने की। समझे क्या? राजकुमार किंग, मेरे पति आ चुके हैं। मेरे पति आ गए हैं, तो कृपया अब आप चले जाएं। राजकुमार किंग, रास्ते से हटो। छोटे प्यारे, तुम्हें लगता है तुम किंगजू के लायक हो, मैं लायक नहीं हूं। जिन शाओ हाओ ली भी एक अमीर घराने का है, एक आम लड़की को क्यों चाह रहा है? इतना कंजूस, कम से कम मेरे जैसा तो हो। 99 गुलाब खरीद लो। दिखावा क्या कर रहे हो? बस एक फूल खरीदने की बात है। सचमुच लगता है तुम उसका खर्च उठा सकते हो? कुछ फूल खरीदो, कुछ गाड़ियां किराए पर लो, तो फिर आपकी जरूरत नहीं यहां समय बर्बाद करने की। चिंगशुई, समय लगभग हो गया है, चलो घर देखने चलते हैं। धूम्रपान मैं कब होंगी चिंगशुई जैसी, जिसके लिए 2 अमीर लड़के मरे? तुम सपने देख रही हो, वह बर्फ साफ कर रही है, पैसे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सु युआन, मैं देखना चाहती हूं तुम्हारी जेब के पैसे, कब तक तुम्हारा दिखावा चल पाएगा? चलो प्यारे, घर देखने चलते हैं। अरे प्यारे, क्या तुम पहले मुझे छोड़ दो। पुराने जियांगनान होटल, नए जियांगनान होटल, आज रात वहां मेरी क्लास पार्टी है, मुझे जरूर जाना है। सहपाठियों की मुलाकात। पत्नी, हमने तो यही तय किया था ना, ऊपर फ्लैट देखने चलते हैं। बस करो अब, तुमने अभी जिन जीवेन को चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कहा था ना। क्या सच में फ्लैट खरीदने जा रहे हो? और एक बात, तुमने ये पोर्श कितने दिनों के लिए किराए पर ली है? तुमने मुझसे वादा किया था कि फिजूल खर्ची नहीं करोगे। लगता है किंगजू को सिस्टम के बारे में बताने की बात धीरे धीरे ही करनी होगी। मुझे याद है किंगजू की कक्षा में ली हाओ नाम का एक लड़का था, अब तो यह प्रॉपर्टी एजेंट है। ठीक इसी जगह पर उससे एक फ्लैट खरीद लो। क्लासमेट्स की पार्टी है ना? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जियान भाई, पिछले 2 साल में आप बहुत बदल गए हैं, मैं आपको पहचान भी नहीं पा रहा हूं। हाँ, देखो तुम कितने शानदार कपड़े पहने हो और लैंड रोवर चला रहे हो। पता नहीं कैसी लड़की होगी जिसे आपसे शादी करने का सौभाग्य मिला। यह कुछ भी नहीं है, बस घर की संपत्ति है। यह मेरे लिए तो
बस आम बात है। अरे हाँ, किंगजुए अभी तक आई क्यों नहीं? क्या उसका अभी कोई बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल सही, वो 2 दिन पहले अपने मित्रों के चक्र में जेर पत्थर की तस्वीरें पोस्ट की थीं। यह शायद सगाई नहीं तो शादी ही है। जियांगे, क्यों ना आप मुझ पर एक नजर डालें। मैं तो बहुत एकनिष्ठ इंसान हूं। भले ही उसकी शादी हो गई हो तो क्या हुआ, बस वह मेरे साथ रहना चाहे, मैं कर सकता हूं। मैं उसका अतीत नजरअंदाज कर दूंगा। वैसे भी यह सब तो एक खेल ही था। वह झाओ किंगजुए, आखिरकार वह एक समय की कॉलेज ब्यूटी रानी थी। अब तो तुम एक पत्नी भी हो। यह तो मेरे मन भा गया। जियान भैया, तुम तो सच में बहुत भावुक हो। अरे क्यों शुए आ गई? सबसे माफी चाहती हूं, गाड़ी खड़ी करने में देर हो गई। मुझे थोड़ी देर हो गई। यह मेरे पति हैं, सु युआन। पूरे शरीर पर एक भी चीज 1000 युआन से ज्यादा की नहीं है। सचमुच एक प्यारी सी लड़की है। गाड़ी रोको। पता नहीं श्रीमान सु किस तरह की गाड़ी से आए हैं। पता नहीं श्रीमान सु तुम कौन सी कार लेकर आए हो। माफ करो माफ करो माफ करो, सभी से माफी चाहता हूं। मैं अभी गेट के पास था, वहां एक नई मॉडल की पोर्श कार खड़ी थी। मैं रुक नहीं सका, बस उसे देखता रहा। वह गाड़ी लेकिन वाकई बहुत हैंडसम है। पोर्श, यह पुराना जियांगनान वाकई पूरे जियांगझो का सबसे टॉप का होटल है। इतनी शानदार कार चलाने वाले मेहमान भी आते हैं। उसने जिस पोर्श की बात की थी, असल में वह बस एक साधारण कार चलाता है। इसका जिक्र तक नहीं करना चाहिए। तुम बस रुक जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सहपाठियों के सामने शान दिखाने के लिए फिर से वह पोर्श कार किराए पर लो। मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें आखिर कैसे बताऊं, वह कार तो मेरी है। इस तरह की बातों से मुझे अपने आप पर भी शक होने लगा है कि मेरे पास पैसे भी हैं या नहीं। एक साधारण कार, हालांकि तुम सही भी हो। आखिर तुम लोगों को ग्रेजुएट हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, कोई वाहन तो मिल ही गया। यह बहुत अच्छा है। हाँ सच है, हर कोई जियान भाई जैसा नहीं हो सकता। जन्म से ही रोम में पैदा हुए, बस एक आम खर्च। हम जैसे आम लोगों की यही सीमा है। आप बहुत दयालु हैं। चूंकि ऐसा है, आज रात का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। सब लोग खुलकर खाओ, सब लोग खुलकर खाओ। किंगजू, अभी तो कुछ ही साल हुए हैं ग्रेजुएट हुए। तुम शादीशुदा तो नहीं हो गए, तो तुमने सच में दोस्ती नहीं निभाई। शादी की रस्म हमें बताया तक नहीं। हमने अभी रजिस्ट्री की है, अभी तो शादी की रस्म भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी करने के पैसे नहीं हैं? यह शादी की रस्म तो होनी ही चाहिए, बस अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। अब ऐसा कहाँ होता है, पहले रजिस्ट्री करो और शादी न करो। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमसे उधार ले सकते हो। बाद में जब बधाई राशि मिलेगी तो हमें लौटा देना। हाँ बिल्कुल, कौन सी औरत शादी की रस्म नहीं करवाती? यह तो औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। न सिर्फ करवाना चाहिए बल्कि धूमधाम से करवाना चाहिए, वरना यह औरत का अपमान है। लगता है आज की यह क्लास रियूनियन एक मुश्किल मुलाकात साबित होगी। सबकी नजरें मेरी पत्नी पर टिकी हैं। चूंकि तुम लोग खुद ही मार खाने आगे आ रहे हो, तो मैं भी ज्यादा नर्म नहीं रहूंगा। वैसे सुनो, श्री सु आप कहाँ काम करते हैं? हमारी कॉलेज की सुंदरी को अपने वश में कर लेना तो वह कोई आम इंसान नहीं होगा। पहले एक छोटी कंपनी में काम करता था, आज ही नौकरी से निकाला गया है। आगे कुछ निवेश का व्यवसाय करने की सोच रहा हूं। ओह किंगजू, तुम्हारे पति कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजकल निवेश करने वाले कितने लोग मुनाफा कमा पाते हैं। तुम बेहतर हो उसे समझाओ, बाहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ ले। हाँ सही कहा, इसकी तुलना में जियांग की बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरी जानकारी के अनुसार दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से कई ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया है। कोई सी भी कंपनी चुन लें तो सालाना कई दसियों लाख मिलेंगे। और मैं अब बस कुछ निवेश का काम करता हूं, साल में बस कुछ दसियों लाख ही कमाता हूं। ओह मिस्टर सु, क्या तुम्हारी रुचि होगी मेरे साथ कुछ हाथ खेलने की? मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, स्थिर मुनाफा, कोई घाटा नहीं। क्या कहते हो? सालाना लाखों, स्थिर मुनाफा, कोई घाटा नहीं। इतना कम रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट, मुझे लगता है इसमें भाग लेने की कोई दिलचस्पी नहीं है। लाखों का रिटर्न फिर भी कम है।
तुम यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। जियान गक तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। यह तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है। जो शादी तक नहीं कर सकता, एक जेड पत्थर खरीदो। देखो तुम कितने होशियार बनते हो। क्या तुम आसमान पर चढ़ोगे? किंगजू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति चुनना। आंखें खोलकर देखना बहुत जरूरी है। अपनी पूरी जिंदगी इस आदमी पर मत लगा दो। ये दोनों तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेरा सोच समझकर चुना हुआ अच्छा पति, तुम लोगों ने उसे बिल्कुल बेकार बता दिया। यह सहा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है। मेरे पति सुयुआन फिर भी बहुत सक्षम हैं। पिया, यह आपने कुछ दिन पहले मुझे यह जेड पत्थर खरीद कर दिया था। मैं इससे थोड़ा ऊब गई हूं। ऐसा करते हैं, जब हमारे पास समय हो कुछ और टुकड़े खरीद लेंगे। अरे बस यही बात है क्या? कोई बात नहीं। यह जेड पत्थर केवल इतना ही है, 20 लाख के आसपास। यह मेरी पत्नी के रुतबे के लायक ही नहीं है। बस 2 दिन के लिए इसे पहन लो। यह तो हमारा बड़पन है। बदल दो, कल ही इसे बदल देंगे। यह हरा पत्थर 20 लाख का है। मैंने कहा था, मैंने गलत नहीं देखा। मैं चलता हूं। यह झाओ किंगशुए है। ओश कार से उतर रही है। झाओ किंगशुए का यह पति सचमुच एक बड़ा सेठ है। यह मोटी जांघ, मैं तो जमकर लिपट जाऊंगी। किंगशुए, अगर तुम्हारा पति सच में दिल खोलकर देता, तुम्हारे लिए 20 लाख का एक जेड पत्थर खरीदूं। वह एक साधारण कार चला सकता है। पत्नी, ओश चलाना, क्या यह अभी भी साधारण नहीं है? बस तुम ओश चला सकते हो। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्यों शु, मुझे पता है तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए। समाज के बहुत से नियम तुम्हें अभी पता नहीं है। अभी 2 साल और बीत जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा। 2 साल और बाद शायद तब तक हमारा बच्चा भी हो जाएगा। कभी कभी मैं सच में समझ नहीं पाता, तुम लोग कैसे होते हो? इतना पसंद क्यों है? रूप देखकर फैसला करना। क्या तुम लोगों को नहीं पता, कुछ मकान मालिक रोज बनियान पहनकर चप्पल लेकर बाहर जाते हैं। मकान मालिक नंबर गाओ हाउ 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 हाउ। भैया, भाई, मकान खरीदोगे? छोटे भाई, एक बार देखो तो। पहले तुम एक तरफ जाकर आराम करो। अब तमाचे बजाने का समय है। अभी तुम्हारा सीन नहीं आया है। ठीक है भाई। अरे पति जी, फिर से मकान खरीद रहे हो? मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन तुम जो पैसे इधर उधर उड़ा रहे हो, वो हमारे जियान भाई के लिए 10 साल की मेहनत के बराबर है। तुम और तुम दोनों औरतें अगर सच में दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो थप्पड़ खाने के लायक हो। मैं हर महीने तुम्हें 15,000 वेतन दे सकता हूं। उस समय तुम बस यहां आ जाना, रोज मुझे एक थप्पड़ मार देना। सप्ताहांत और छुट्टियां भी मिलेंगी। कैसा रहेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सुयुआन हमेशा से ही इंसानों से इंसानों की भाषा में बात करता हूं और भूतों से भूतों की भाषा में। पत्नी जी, क्या तुमने खाना खा लिया? खा लिया तो हम चलते हैं। चलो, अलविदा। अरे भैया, रुको रुको, मेरा इंतजार करो भैया। पोष वाला है ना? मैं देखना चाहता हूं। क्या सच में इतनी ताकत रखते हो तुम? अरे भैया, वाह वाह, भैया भैया भैया, आप मेरे सगे भाई हैं। ऐसे घर खरीदते समय तो अपने छोटे भाई को देखो। भाई आओ, आज आपने जैसा दिखाया, मैं घर खरीदूंगा तो भी किसी और को नहीं बुलाऊंगा। अरे ठीक है भैया। भैया नंबर, धीरे चलना भैया। ये तो सच में एक पोष है। ये कैसे संभव है? मैं सच में यकीन नहीं करती। मैं अभी आजमाती हूं। पति जी, अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। वे तुम्हें तुच्छा समझते थे, उन्हें चिढ़ाना चाहती थी। ये कार तुम्हें वापस लौटानी ही होगी। बेफिजूल खर्च बंद करो। सुन लिया क्या? पत्नी, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं इन दिनों पैसे अजीब तरह से खर्च कर रहा हूं, लेकिन क्या यह संभव है कि मैंने किसी अद्भुत मौके को पा लिया है? एक ऐसा मौका जहां तुम पर पैसे खर्च करने से मेरे पैसे और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हें कोई सिस्टम मिल गया है, वैसा ही जैसे उपन्यासों में होता है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं विश्वास नहीं करता। अगर मैं कहूं कि हाँ तो वैसे भी जल्दी या देर से किंग जुए के बारे में बताना था। सब कुछ खोल देने का समय है।
अगर वो अभी समझ सकती है तो बाद में मुझे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तो क्या हम अमीर नहीं बन जाएंगे? पति जी, तुम भूल गए तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। क्या इसका मतलब है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते? और एक बात, ये गाड़ी तुम्हें वापस लौटानी ही होगी, दोबारा किराए पर नहीं लेनी। बस तुम्हारी मर्जी हो। ठोस जमीन पर पैर रखकर अच्छी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने को तैयार हूं। ये तो पाप है। मैं तुम्हें आखिर समझाऊं कैसे? भैया, सब बड़े फ्लैट हैं, बस आप आज तय कर लें। मैं आपके लिए छूट ला सकता हूं, 12% की। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये सबसे बड़ा वाला चाहिए। याद रखना, बस अपनी भाभी का नाम लिखना। ठीक है भाई, आप ही हो जो सब समझते हैं। इस तरह आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी कागजात का काम करता हूं भाई। क्या समझदार हैं आप। अगर सिस्टम से ज्यादा कैशबैक पाने के लिए न होता तो 12% छूट की तो बात ही छोड़ो, मैं 2% छूट पर भी ले लेता। बधाई हो होस्ट, अपनी पत्नी झाओ किंगजुए के लिए खर्च करने पर 10 गुना रिटर्न मिला है। बैंक खाते में 20 करोड़ रुपए आ गए हैं। वाह, 2 करोड़। इतने सारे शून्य होते हैं, मैं गिन नहीं पा रहा हूं। भैया, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अरे भैया, मुझे एक खबर मिली है। सुनने में आया है कि भाभी जी कंपनी में जिस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार हैं, निवेशक के पैसे वापस लेने के कारण वो प्रोजेक्ट रुक गया है। और साथ ही वो लिन जियान भी रास्ते में ही है। देखिए, वो फिर वही है। थोड़ी देर ठहरिए, किंग्जू की परियोजना में निवेश की कमी है। मुझे नहीं पता कि इसे गिना जा सकता है या नहीं। किंग्जू पर खर्च किया गया पैसा कोशिश करते हैं। तुम ली हाओ हो, है ना? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे एक बड़ा काम करने के लिए? किंग्जू, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। चलो। बॉस, ये प्रोजेक्ट हमारी टीम ने 3 महीने मेहनत की, तब जाकर यह हाल बना। ये रुक नहीं सकता। किंग्जुए, मुझे पता है तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत गंभीर हो, लेकिन अब निवेशक ने अचानक पैसा वापस ले लिया है और 2 करोड़ का निवेश अंतर छोड़ गया है। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि तुम ऐसा निवेशक ढूंढो जो इस अंतर को पूरा करने को तैयार हो। यह है, मैं ये 2 करोड़ पूरा कर सकता हूं। तुम हो। ये हैं ज्वेलान कैपिटल के मैनेजर लिन। किंग्जू, जल्दी से अभिवादन करो। किंग्जू, हम फिर मिल गए। तुम लोग जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है। किंग्जू, मैनेजर लिन को आपके प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी के बारे में पता है। निवेश में कमी आ गई है, तुरंत यहां आने का फैसला किया। ये कितना बड़ा विश्वास है। आप लोग बात करिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लिन जियान, धूम मत करो। निवेशक ने अचानक पैसा वापस ले लिया। ये तुमने ही किया है ना? हाँ, तो क्या हुआ? कल रात सू कहने वाला तुम्हें पोष में लेकर चला गया था। ये सचमुच डरावना है। आज मैंने थोड़ा सा परखा, ठीक जैसा सोचा था। उसके पास पैसे नहीं हैं। नहीं तो तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे होती? तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? लिन जियान, तुम नीच हो। मैं नीच हूं। जाओ किजुए, मेरे मन की भावना तुम्हारे लिए तुम जानती हो, लेकिन तुमने न सिर्फ मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। वो सू नाम का लड़का पोष किराए पर लाकर मुझे हटाना चाहता है। क्या वो बहुत अमीर नहीं है? उसी से यह पैसा जुड़वा लो। ये 2 करोड़ का अंतर है। तुम क्या अब कहने को कुछ नहीं बचाना? क्योंकि वो असल में है एक नकली करोड़पति और बड़ी बात करता है घर खरीदने की। तो खरीद कर दिखाए मुझे। किसने कहा मैं घर नहीं खरीद सकता? पति, तुम यहां कैसे? पत्नी, तुम खुद ही बताओ। तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और मुझे बताया तक नहीं। अगर ली हाओ ने न बताया होता तो मुझे अब तक कुछ पता भी नहीं चलता। आ गया तो क्या हुआ? क्या वो 2 करोड़ रुपए दे सकता है तुम्हारे घाटे की भरपाई करने के लिए? बस 2 करोड़ की बात है। क्या यह मेरे सुयुआन के लिए कोई मायने रखता है? बल्कि तुम हो पहले कल 2 औरतों के साथ मिलकर हमारी जिंदगी में परेशानी खड़ी की और आज मेरी पत्नी के प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाए। मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से ऊब हो गई है। तो आखिर है कौन मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? ऐसा मत सोचना कि मैं तेरे बारे में नहीं जानता। तो बस एक गरीब लड़का है, पोष किराए पर लेकर एक बार घूम लिया और सच में समझ रहा है कि तू है कोई सुपर अमीर बच्चा। तुम इस लायक नहीं हो। क्या ये सच है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पत्नी, तुम्हारी परियोजना का निवेश अंतर मैं इसे पूरा करूंगा। सुयुआन, तुम पागल हो। वो 2 करोड़ रुपए हैं, तुम्हें 2 करोड़ कहां से मिलेंगे? अरे क्योंशु,
तुम्हारा पति दिखावा करना इतना पसंद करता है तो उसे एक बार दिखावा करने दो। मैं सचमुच देखना चाहती हूं वो कब तक दिखावा कर पाएगा। आज मैं ये बात यहीं रख देता हूं। अगर वो ये 2 करोड़ निकाल सकता है तो मैं सबके सामने उससे माफी मांगूंगा। अच्छा, तुमने कहा है ये। जानू, 2 करोड़ कार्ड से। जानू, 2 करोड़ कार्ड से। सुयुआन का यह आत्मविश्वास देखो। क्या सच में उसके पास 2 करोड़ निवेश लाने का तरीका है? बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं जब किंग्सू एक कार्ड से भुगतान करेगी और पाएगी कि कार्ड में 20 लाख भी नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती तो तय है। तुम मुझसे माफी मांगवाना चाहते हो? थू। जूलैंग कैपिटल का कुल मूल्य 10 करोड़ है। अभी दूसरा फंडिंग राउंड चल रहा है। मैंने सही कहा है ना? तुम्हारा मतलब क्या है इस अहम वक्त पर? मैनेजर लिन 2000 क्यूबिक मीटर तक का ऑपरेशन कर पाए, 2 करोड़ रुपए तक का ऑपरेशन कर पाए, निवेश के लिए इस्तेमाल करने को। सचमुच ऊंचे पद पर बैठे हैं आप। बस पता नहीं चेयरमैन झाग को इस बारे में कुछ पता है या नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुमने नियम तोड़े हैं, बिना अनुमति कंपनी के पैसे निवेश में लगाए। बस यही बात। मैं तुम्हें हर्जाना भरवा सकता हूं, तुम्हारी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नियम तोड़े? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे सारे कार्य कंपनी के नियमों के अनुरूप हैं। क्या सचमुच? चेयरमैन झाग का फोन। नहीं, नहीं है। मैं तुम्हें बात करने दूंगा। चेयरमैन झाग, काम बिगाड़ने वाला निकम्मा इंसान। क्या तुम्हें खुद पता है किससे पंगा ले रहे हो? वो तो बस एक गरीब लड़का है। कमीने गरीब। अभी अभी जुरेंग कैपिटल का पूरा अधिग्रहण हो गया है। अब शेयरों का मालिक सुयुआन है। तुमने हमारी कंपनी पूरी तरह खरीद ली। वो तो 1 करोड़ है। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया? 1 करोड़ कुछ भी असंभव नहीं है। सच्चाई यह है कि अब मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम्हारी गलत कार्रवाइयों की रिपोर्ट अब मेरे सामने है। मेरी डेस्क पर रख दो। मैनेजर लिन, समझाने के लिए तैयार हो? प्रबंधक सु, माफ कीजिए प्रबंधक सु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे आपकी महिला के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए था। पति, यह मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मैनेजर सु, यह क्या मामला है? क्या मैं कोई महत्वपूर्ण कहानी छोड़ रहा हूं? याद रखना इन कुछ सालों के सभी गैरकानूनी कार्यों को सब कुछ साफ साफ बता दो। चले जाओ। हाँ हाँ। ये तो पत्नी, मैंने बस उसके अपराध के कुछ सबूत जुटा लिए हैं। इससे वो डर जाएगा। वो बहुत डर गया था। उसने मुझसे माफी मांगी और चला गया। कैसी हो पत्नी? क्या निवेश की कमी पूरी हो गई? मैं यही बात तुमसे कहने वाला था। मैं कागजात का काम करने जा रहा हूं। बैंक वाले ने मुझे बताया कि इस कार्ड में अभी भी करोड़ों रुपए हैं। फिर मुझसे पूछते हो कि क्या मैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट लेना चाहता हूं। सुयुआन, क्या तुम सचमुच मुझे सच नहीं बताओगे? इस कार्ड में जो पैसा है वो आखिर आया कहां से है? अरे मेरे बाप रे, मैंने 100 बार कह दिया है, तुम्हें तो यकीन ही नहीं होता। ठीक है, अब तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। हाँ, दरअसल तुम्हारा पति यानी मैं एक छुपा हुआ अंतिम धनी हूं। कुछ दिन पहले परिवार की पाबंदी हटी है। सारी संपत्ति औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गई है। पति, तुम सच में झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन इन कुछ घटनाओं के माध्यम से मैंने भी समझ लिया है। जिस दिन तुम मुझे बताना चाहोगे उस दिन मुझे सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। कम से कम तुम्हारा प्यार तो सच्चा है। बस इतना ही काफी है। छोटी सी चीज। यह मीठी बातें कहां सीखी? दीदी, तुमने कल मुझे लेने आने का वादा किया था। वादा मत तोड़ना। दीदी, तुमने कल मुझे लेने आने का वादा किया था। वादा मत तोड़ना। मैं ये बात कैसे भूल गया? जानू, ये प्रोजेक्ट अभी फिर से शुरू हुआ है। कंपनी के काम तो बहुत होंगे। किग्याओ को लेने की बात बस तुम पर छोड़ता हूं। प्लीज प्लीज। ठीक है, आखिर मैं तुम्हारा पति ही तो हूं। शुक्रिया पति जी। अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हो, आज रात मैं तुम्हारी राह देखूंगी। ये तो ऑफिस में है। तुम क्या कर रही हो?
अरे बाप रे, चलो चलते हैं। जीजा जी। चिंग, तुम यहाँ कैसे? जाओ, बाहर निकलो। मेरी बहन कहाँ है? मुझे पता था। वो जो वादा करती है उसे तोड़ देती है। तुम्हारी बहन काम में व्यस्त है। अभी तो मैं ही खाली हूं, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। चलो मेरी कार में चलते हैं। जीजा जी आपने कार खरीद ली? मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम एक छोटे बच्चे हो, इतना जानने की क्या जरूरत है? चलो सुनो। चिंग याओ, सच में तुम हो? ये सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि मैंने गलत देखा है। ये हैं, ये मेरे स्कूल के एक सीनियर हैं। हर दिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुयुआन है। किंग याओ, मैं कह रहा हूं, तुम क्यों नहीं मानती? मेरा प्यार का इजहार तो दिल पहले से किसी और का हो गया है। सही बात है किंग याओ, ग्रेजुएशन नजदीक आ रही है। वो बात जो मैंने पहले तुमसे कही थी, उस पर क्या सोचा है? माफ करना जियो सीनियर। हालांकि मुझे निवेश बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अभी भी पसंद है, जैसे जू लैंग कैपिटल, जो साहसी और प्रतिष्ठित कंपनी है। जू लैंग कैपिटल, वो भी ठीक रहेगा। मेरा चचेरा भाई वहां के जनरल मैनेजर हैं। हाल की दूसरी फंडिंग राउंड, ये सब उसी के कारण हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाले। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सच में, बिल्कुल सही। लेकिन इस तरह की अंदरूनी जानकारी जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। तुम्हें नहीं लगता? जायंट वेव कैपिटल में किसी ने पिछला दरवाजा खोला है। तुम जाकर अपने चचेरे भाई को बताना। अगले कामकाजी हफ्ते से पहले ही इस्तीफा मेरे डेस्क पर रख देना। देरी स्वीकार नहीं। किंग याओ, मेरी नजर में तुम भी कुछ खास नहीं हो। अगर तुम ऐसा कहती हो, तुम अभी भी विशाल पूंजी के आंतरिक सदस्य हो, तो तुमने सुना होगा मेरे चचेरे भाई झोउ लिन का नाम, शीर्ष प्रबंधन। कुछ हद तक झोउ लिन के बारे में सच में नहीं सुना। तुमने अभी कहा विशाल लहर का दूसरा दौर वित्तपोषण, तुम्हारे चचेरे भाई ने इसे संभव बनाया है। ये बात मुझे कैसे नहीं पता? सचमुच तुम्हें नहीं पता? ऐसी बहुत सी बातें हैं। तुम उसमें क्या स्थान रखते हो ये तो छोड़ो, सिर्फ इससे कि तुमने कभी नहीं सुना मेरे चचेरे भाई का नाम। तुम्हारी हैसियत ज्यादा कुछ नहीं है। जीजा जी, जू लैंग कैपिटल निवेश के क्षेत्र में एक अग्रणी है। हालांकि मुझे यह आदमी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उस पर निर्भर हूं कि वो मुझे जू लैंग में दाखिल करवाए। तुम इसे मेरे लिए बर्बाद मत करना। अगर तुम जू लैंग कैपिटल में आना चाहते हो, मुझे बस एक बार बता देना। बाहर वालों को क्यों ढूंढें, पास में ही तो है। तुम कह रहे हो तुम मेरा अंदर इंतजाम कर सकते हो? बिल्कुल, एक फोन की बात है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा? आमतौर पर किग्याओ के सामने दिखावा करना तो ठीक था। अंत तक ऐसा मत होना कि तुम खुद को ही धोखा दे बैठो। बस एक फोन कॉल की बात है। तुम समझते कौन हो अपने आप को? क्या जूलिया कैपिटल के चेयरमैन झांग हैं? वही ऊंचा चेयरमैन झांग जिसका तुम जिक्र करते हो। मेरी नजरों में तो बस एक बड़ी सी चींटी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हें साबित करने के लिए फोन कर सकता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता बंद है। फोन बंद है, शायद वो व्यस्त है। बाद में मैं फिर। दोस्त, मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम चिंग याओ के सामने अमीर दिखने की चाहत, लेकिन क्या तुम्हें खुद को आंकना नहीं चाहिए कि आखिर तुम में कितनी काबिलियत है? क्या तुम्हें तुम्हारा यह व्यवहार हास्यास्पद नहीं लगता? ऐसे मामले में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और फिर वो तुम्हारा चचेरा भाई, जब मुझे वक्त मिलेगा और मैं जुरंग कैपिटल जाऊंगा, तो मैं उससे जरूर साफ सफाई मांगूंगा। पिछले दरवाजे से भर्ती होने के मामले की। बस बहुत हो गया। तुम सच में अपने आप को कोई बड़ा आदमी समझने लगे हो। किंग याओ, मैं तुम्हें बता दूं, जू लैंग कैपिटल में हर कोई नहीं घुस सकता। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। माफ करो जो सीनियर, उसके दिमाग में आज कुछ खराबी है। मैं वापस जाकर उसे अच्छी तरह समझाऊंगी। मैं चलती हूं, कल मिलते हैं। कैसी मासूम बन रही है। कल जब हम जुगलैक कैपिटल पहुंचेंगे, तुम्हें मेरे आगे घुटने टिकवा कर रहूंगी। छोटी देवी, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? वही छोटा दुष्ट जो अभी था, मैं उसे तुरंत शर्मिंदा कर दूंगा। अरे बस करो बस करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरी बहन के साथ इतने साल डेटिंग की, मेरी मां हमेशा शादी से रोकती रही। अगर अब नहीं गए तो ये शर्मिंदगी तो पता नहीं कौन होगा। तुम अपनी बहन जैसी क्यों हो गई हो? मुझ पर भी विश्वास नहीं करती। आज का मैं पहले जैसा नहीं हूं। आज का मैं तो असली सेल्फ मेड करोड़पति हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़पति करोड़पति करोड़पति। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? वो वहीं तो खड़ी है। क्या तुम कह रहे हो कि यह पोस्ट तुम्हारी है?
अब मुझे तुम्हारी दीदी को ऑफिस से लेने जाना चाहिए। छोटी राजकुमारी, कृपया थोड़ी मेहनत करें। अब तुम खुद ऊपर चले जाओ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम पर कोई भूत सवार है? अरे सुयुआन, ओ सुयुआन, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है? चुपके से किसी अमीर औरत से मिल रहे हो? सोचा नहीं था कि तुम पता लगा लोगे। हाँ, सही पकड़ा। मैंने सच में एक अमीर औरत को पटा लिया है। वो है तुम्हारी बहन। लेकिन वो असली अमीर औरत है और वो और भी अमीर होती जाएगी। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। कोई मजा नहीं है। तुम ना भी बताओ, मुझे पता है। ये गाड़ी तुमने किराए पर ली है ना? मेरी दीदी भी कमाल है, इतने पैसे बर्बाद करने की तुम्हें आजादी दे दी। अरे छोड़ो भी। छोटे अनु, तुम जा सकते हो। इस बूढ़ी को आराम करने जाना है। अलविदा। सचमुच एक ही मां की बेटियां हैं। तुम्हारे विचार भी एकदम वैसे ही हैं। क्या मैं सुयुआन इतना भी अमीर नहीं दिखता? हाय, ये तो पाप है। ये किंग याओ का रिज्यूमे है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद है। जैसे जूलांग कैपिटल जैसी दमदार पुरानी कंपनियां। चूंकि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी एक मदद कर देता हूं। तुम सचमुच कमाल हो। मैंने तुमसे पोश वापस करने को कहा था, फिर भी तुमने उससे मेरी बहन को लेने गए। ये बहुत शोहरत पैदा करता है। ये यहां देश की है, निवेश एकाधिकार कंपनी। क्या ये जुरंग कैपिटल है? सचमुच आपकी शान बेमिसाल है। अगर मैं यहां काम कर सकती, मेरे वो सहपाठी कितने ईर्ष्या से भर जाएंगे। चिंता मत करो क्योंकि आओ, मेरे और मेरे चचेरे भाई के रिश्ते के बल पर तुम्हें अंदर व्यवस्थित करना कोई समस्या नहीं है। आखिरकार तुम मेरी प्रेमिका हो, है ना? सीनियर, हमारा रिश्ता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। जल्दी ही पहुंच जाएगा। चलो छोड़ो, मेरा कजिन अंदर काफी देर से इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तुम कह रहे हो ये पोस्टकार्ड तुम्हारी है? ये पोस्ट ये सुयुआन वाली जैसी क्यों लग रही है? कल जो किराए पर ली थी। क्या मैं गलत हूं? भैया, सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी, रोज काम में डूबे रहते हो, फिर भी इतने जोशीले हो। मेरे सूट का बटन तोड़ ही दिया। लगता है मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। प्रबंधक झांग, ये है हमारे मालिक सुयुआन। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने युवा हो जाएंगे। सच में प्रतिभाशाली युवा हो, कम उम्र में ही सफल हो। आइए, जल्दी बैठिए। संक्षेप में बात करते हैं। मैं आज यहां आया हूं, एक व्यक्ति को अंदर लाने की सोच रहे हैं। चेयरमैन झा को कोई समस्या नहीं होगी, है ना? अरे सू मैनेजर, आपके कहने पर मैं कैसे कोई आपत्ति कर सकता हूं? झाओ की ग्याओ, झाओ की ग्याओ। और तो और बीजिंग यूनिवर्सिटी की मेधावी छात्रा है। यह मेरी जूनियर है, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। उस कजिन के लिए कृपया अपना हाथ ऊंचा रखें। मेरे लिए एक मेहरबानी करो। चूंकि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैकी है, तो यह छोटी सी बात स्वाभाविक रूप से कोई मुद्दा नहीं है। बस किसी को व्यवस्थित करना है। मेरे लिए चेयरमैन झा के अधीन पहले नंबर के लोकप्रिय व्यक्ति के लिए यह कुछ भी नहीं है। तुम मानव संसाधन विभाग में रिपोर्ट करो। बस कह देना कि मैंने अंदर से चुन लिया है। अरे बाप रे, धन्यवाद भैया, शुक्रिया। सीनियर, क्या इस तरह मैं जूलेंग में शामिल हो सकता हूं? मैंने सुना है जूलेंग की भर्ती हमेशा एक लिखित परीक्षा और 3 इंटरव्यू होते हैं। इतना आसान होगा सोचा नहीं था। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, तुझे जूलैंग कैपिटल में पक्का दाखिला दिलाऊंगा। लेकिन कल वाले उस बंदे को देखो, हर वक्त किसी ढोंग का नाम लेता रहता है, किसी जनरल मैनेजर का। क्या उसमें इतनी काबिलियत है? अरे बाप रे, सुयुआन, अगर तुम जूलैंग कैपिटल में आना चाहती हो, मुझे बस एक बार बता देना था। पास की चीज छोड़कर दूर क्यों भागना, बाहर वालों को ढूंढने जाना। क्या यह संभव है कि वो गाड़ी सच में उसी की है? वो सच में यहां है। जुलांग कैपिटल ऊंचे पद पर है। मैं देखना चाहता हूं। यह मेरा जीजाजी, आखिर मुझसे कितना कुछ छुपा रहे हो? सुयुआन, तुम यहां तक कैसे आ गए? आज तो मेरा पहला कार्य दिवस है। तुम बिल्कुल भी मेरा काम मत बिगाड़ना, मुझे पता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मुझे याद है मैंने अभी अभी
तुम्हारी नौकरी की व्यवस्था की थी। तुम कहते हो मेरी नौकरी तुमने ही तो करवाई थी। हाँ बिल्कुल। ग्रेजुएशन होते ही तुरंत मैनेजर बनने का एहसास कैसा लगता है? क्या ये बहुत मजेदार नहीं है? उसे ये भी पता है कि मुझे मैनेजर नियुक्त किया गया है। क्या वो सच में? सू कहने वाले। मैं कहता हूं बस करो अब। कि गया आज जुलान में नौकरी पा सकी है, जबकि यह मेरी पीठ पीछे मेहनत का नतीजा है। ये कब से तुम्हारी कामयाबी बन गई? तुम चाहे कुछ भी बकवास बोलना चाहो, यहां का माहौल देखो पहले। अरे तुम हो। लगभग भूल ही गया था। कल तुमने मुझे बताया था तुम्हारे चचेरे भाई ने रिश्वतखोरी की, गलत तरीके से रियायत दी। चिंता मत करो, आज मेरा इंतजार करो, हाथ में काम खत्म कर लूं। सबसे पहले उसकी जांच होगी। ठीक है किंग याओ। मैंने तुम्हें कंपनी में लाने के लिए न सिर्फ पीठ पीछे सब तय किया, बल्कि अपने कजिन को भी एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। यही तो इस काम को संभव बनाया। तुमने एक शब्द भी धन्यवाद नहीं कहा, वो भी छोड़ो, उल्टे उसे बढ़ावा दिया यहां उपद्रव मचाने का। क्या इसी तरह मेरा एहसान चुकाते हो? अरे 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 किंग याओ, ये तो जुवांग का बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। बिना अनुमति के लोग अंदर नहीं आ सकते। आमतौर पर मेरा चचेरा भाई भी शायद ही कभी अंदर जाता है। तुम्हें क्या हुआ है? शायद मैंने गलत देखा होगा। सू युआन सच में अमीर होता तो वो मेरी बहन से क्यों छुपाता? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो हम मानव संसाधन विभाग में रिपोर्ट करते हैं। प्रबंधक सू, मैंने पहले ही एचआर को सूचित कर दिया है। हर तरह से सहायता प्रदान करें। झाओ किग्याओ के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन, और उसके लिए व्यवस्था कर दी है पर्यवेक्षक का पद। क्या आपको लगता है कि जरूरत है थोड़ा और बढ़ा दें? बस इतना ही काफी है। आखिरकार वो अभी स्नातक हुई है। पहले एक पर्यवेक्षक बनकर अनुभव ले ले, कोई समस्या नहीं है। ठीक है युआन भैया, फिर जैसा आप कहेंगे। चेयरमैन झा कहाँ है? भाभी के लिए तैयारी करने जाओ। 20 लाख का अनुबंध मैं भाभी को लेने जाता हूं, पहले तुम खुद ही घूम लो। चलो। प्रिय, आज मेरे पास गाड़ी और घर दोनों हैं, करियर भी स्थिर है। इस दुनिया में आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हमें एक साथ रहने से रोक सके। मैं तुम्हें तुरंत दे सकता हूं वो ऐसी जिंदगी जिससे दुनिया की हर लड़की जलती है। सू युआन, तुम भी यहां कैसे? क्या यही मेरा बदला चुकाने का तरीका है? सीनियर, मैं। बस करो, चुप रहो। तुम मुझे बर्बाद करने पर तुले हो क्या? क्या नौकरी गंवाना चाहते हो? अरे बाप रे, तुम तो आसमान और जमीन से न डरने वाली शैतानी लड़की हो। लगता है बड़ी हो गई हो, अब समझदारी से सोचती हो। लेकिन आज तुम बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने अभी कहा हर शब्द सच है। आज जीजा जी इतने अलग क्यों हैं? मैं उन्हें जितना जानती हूं वो हर जगह बेदगा नहीं होते। अब तो इतना निश्चित है। क्या सच में वह जूलिंग कैपिटल में उच्च पद पर है? हर शब्द सच है। अच्छा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने किससे संपर्क किया किग्याओ को नौकरी दिलवाने के लिए? जाहिर है चेयरमैन झांग हैं। क्यों गियाओ, तुमने सुना ना? उसने कहा वो चेयरमैन झांग से मिलना चाहता है जिसने तुम्हारी नौकरी लगवाई है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। बस हो गया। यार, क्या तुम्हें सच में पता है चेयरमैन झांग की इस विशाल लहर कंपनी में क्या स्थिति है? तो मैं सुनना चाहता हूं। पूरी विशाल लहर कंपनी में ऊपर प्रबंधन समिति से लेकर नीचे सुरक्षा चौकी तक चेयरमैन झांग किसी को भी आदेश दे सकते हैं। ये कह सकते हैं कि तुम्हारा दबदबा हर जगह है। तुम कहते हो कि चेयरमैन झांग को संभाल सकते हो, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम जूलान के लिए क्या योगदान दिया है? ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 अरब का निवेश किया है, उनकी कंपनी में पैसा लगाया है। दूसरा दौर वित्तपोषण बस इतना ही है। तुम बताओ, दूसरे दौर वित्तपोषण का वो 10 करोड़ आपने ही दिया था। भैया आप आ गए। ली हाओ, ये तुम कैसे? कहा था नहीं, जुरंग कैपिटल के लोग। क्या आप मुझे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ले जा रहे हैं? किंग जुए, अरे नहीं, अब तो मुझे भाभी कहना चाहिए। और मैं जुरंग कैपिटल की गवर्निंग काउंसिल की प्रमुख हूं। ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरी ही देखरेख में चल रहा है। ली हाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो विशाल लहर कैपिटल जैसी जगह पहुंच गए हो। यह एक प्रतिष्ठित निवेश फर्म है और प्रमुख प्रबंधक का पद पा लिया। अगर मैं तुम्हारे पति सुयुआन की मोटी टांग नहीं पकड़ती तो आज ये शान कहां होती? अरे हाँ, ये लो, ये उन्होंने तुम्हें देने को कहा है। शादी का तोहफा बताया है। कोई यू जुबान का पेंट हाउस है, कुल मिलाकर 1500 वर्ग मीटर, कीमत 2 करोड़ से अधिक है।
मकान मालिक मैं हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सु युआन ने मुझे दिया था? बिल्कुल सही भाभी, आपके ये पति अब पूरी तरह से कुख्यात हैं। अब तो सुपर अमीर बन गए हो। प्रेसिडेंट सु ऑफिस में ही आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। सु युआन, ओ सु युआन, इन कुछ दिनों में तुम पर आखिर क्या बीती है? आप इतना पैसा ऐसे ही निकाल सकते हैं? भैया जी, आप आ गए। आपने अभी कहा था कि हमारी कंपनी जूलांग कैपिटल की दूसरे दौर की 1 अरब की फंडिंग पूरी आपने ही की है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? सु युआन, झूठ है। मेरी जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ का पूरा निवेश करने वाले का नाम सच में है, लेकिन वह सु युआन नहीं कहलाता, बल्कि ली हाओ कहलाता है। 1 करोड़ का पूरा निवेश करने वाले का नाम जी हाओ है। हम जुलांग कैपिटल हैं, वर्तमान परिषद के प्रमुख हैं। तुम सु युआन के साथ क्या संबंध है? खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब सच में खत्म हो गया। तुम सच में मुझे बर्बाद कर दिया। सीनियर मैनेजर, सच में शर्मिंदा हूं। मैं अभी उसे लेकर जाता हूं। कहां जाना है? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुम उसका चचेरा भाई झोल इन होना। मैंने तुम्हें भ्रष्टाचार के लिए सजा नहीं दी है। अपने पद का गलत फायदा उठाना, गलत तरीके से संपर्कों का इस्तेमाल करना, खुद को भरने का अपराध। तुम तो खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। दोस्त, नकली पहचान तो पहले ही उजागर हो चुकी है। तुम अभी भी यहां नाटक कर रहे हो। मेरे कजिन ने कहा था, दूसरे दौर का फंडिंग पाने वाला सपना तुम सु वाले कुछ लेना देना नहीं है। क्या यह संभव है? ली हाओ का वो करोड़ों का सौदा मैंने उसे दिया था। वो मुख्य प्रबंधक का पद, ये भी मैंने ही उसे दिया था। बस करो। मैं समझा था कि आप ही जी प्रबंधक हैं, इसीलिए मैं यहां आया। आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप तो नकली निकले। यहां डींगे हाँक रहे हो। अभी तुम जाओ तो बेहतर है। फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुरंत सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा, तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैं कहता हूं तुम खलनायकों को क्या कुछ नया नहीं सूझता? या तो सुरक्षा गार्ड बुलाते हो, या फिर 3 जीवनों की कसम खाते हो। जब तक थप्पड़ नहीं खाते, तब तक जमीन पर झुककर माफी नहीं मांगते। अच्छा, आज चूंकि तुम लोगों ने अपने गाल आगे कर दिए हैं, तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। चेयरमैन झांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां हो। तुरंत मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचो, मुझसे मिलने आओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां हो। तुरंत मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचो, मुझसे मिलने आओ अभी। तो सूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ दिन की शांति ही हुई थी। पता नहीं किसने फिर सूजी को नाराज किया है। जैसे ही मैं पहुंचता हूं, तुम्हारी खाल नोच दूंगा। कि गयाओ, मैंने तुम्हें 3 महीने तक चकमा दिया, तुमने माना ही नहीं। मैंने सोचा था तुम बहुत घमंडी हो। नतीजा देखो, तुम्हें बस इस किस्म का सामान पसंद आया। अरे यार, क्या दिमाग ठीक से काम कर रहा है? सचमुच अक्कड़ का पता नहीं। जाओ कि गयाओ, हालांकि मैंने अभी तुम्हें नियुक्त किया है कंपनी में, लेकिन तुम कंपनी के एक छोटे कर्मचारी हो। उसे यहां बकवास करने दो। मैं तुम्हें दंडित भी करूंगा। एक छोटा कर्मचारी? महाप्रबंधक, कार्मिक विभाग ने स्पष्ट रूप से मुझे नियुक्त किया था। ये तो प्रभारी हैं। हाँ भैया, कहीं आपको भ्रम तो नहीं हुआ? सच कहूं तो मैंने भी नहीं सोचा था आप सीधे किग्याओ को एक सुपरवाइजर बना देंगे। आपको पता होना चाहिए, मैं भी 3 साल संघर्ष करके सुपरवाइजर बना हूं। तुम यहां भी बकवास क्यों कर रहे हो? कंपनी में पदों की नियुक्ति वो सब चेयरमैन झांग से होकर गुजरती है। हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे क्यों लेता 1 लाख रुपए की रिश्वत? क्या तुमने इंतजाम नहीं किया था? क्या ऐसा है? तुमने सही अनुमान लगाया। यह मेरी ही व्यवस्था थी। सु मैडम, मैं आ गया हूं। चेयरमैन झांग, आप इतने हौंसते हुए क्यों भागे आ रहे हैं? क्या हुआ है? बेशक तुम दोनों मूर्खों के कारण मुझे नाराज करने का काम किया है। चेयरमैन झांग, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे देंगे एक उचित स्पष्टीकरण। चेयरमैन झांग यहां खड़े हैं, तुम अब भी यहां नाटक कर रहे हो। तुम अभी तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी सुरक्षा गार्ड को बुलाता हूं, तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। दफा हो जाओ। दफा होने वाला तो तुम हो। चेयरमैन झांग, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? तुम जानते हो कि तुमने किस महान व्यक्ति का अपमान किया है? यह 1 करोड़पति हैं, दूसरे दौर का निवेश पूरा करने वाले सुजोग। आज जुलांग कैपिटल में हर कोई उनका आदर करता है। यह कैसे संभव है? सु युआन, अरे नहीं, जीजा जी, तुम सच में हो। मैंने कहा था ना,
आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यार, तुम कांप क्यों रहे हो? क्या मैं चेयरमैन झा को नहीं बुला सकता? देखो चेयरमैन झा आ गए। तुम ही बताओ। भैया नहीं नहीं नहीं। सू साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपसे बहस की। कृपया मुझ पर गुस्सा न करें। वो मेरा चचेरा भाई है, उसी ने किया है। ये सब कुछ उसी ने किया है। यह मेरा मामला नहीं है। किसने कहा कि केवल पति पत्नी ही मुसीबत आने पर एक दूसरे को छोड़ देते हैं? मेरे ख्याल से तुम दोनों चचेरे भाई भी ठीक वैसे ही हो। चेयरमैन झांग, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कंपनी में ये दोनों व्यक्ति फिर कभी दिखाई दे। सूजी, तुम्हें समझ आ गया? हाँ हाँ हाँ। सूजी, सूजी, कोई है? एक और मौका दो। इन दो बेकार लोगों को ले जाओ मेरे सामने से। भाभी, ये हैं हमारे जुलान कैपिटल के वर्तमान मालिक मिस्टर सू। नमस्ते मिस्टर सू। याओ याओ, तुम यहां कैसे? अब भी यहां बैठे हो? ये तो बहुत अशिष्टता है। जल्दी करो, जल्दी उठो। दीदी। सू मैडम, कृपया अपना व्यवहार संभालें, संयम बरतें। पत्नी, कल रात वो बेलगाम व्यक्ति, लेकिन वो तो तुम हो, सू युआन। तुम कैसे? और एक बात, वे सब गाड़ियां और घर, आखिर हुआ क्या है? सपना से पत्नी का सपना, पत्नी पत्नी का सपना। क्या तुम्हें शादी के दिन की याद है? मैंने तुमसे क्या वादा किया था? मेरा आईना, मैं कहता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें दुनिया की हर औरत से ज्यादा ईर्ष्या वाली जिंदगी दूंगा। इन कुछ सालों में तुम हमेशा कहती रही कि मेरे साथ रहकर थोड़ी कठिनाई और थकान कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो यह नहीं चाहता। सू युआन, तुम पूर्वी विश्वविद्यालय की सुंदर रानी हो। तुम्हारे प्रशंसकों की कतार जियांग नदी से फ्रांस तक पहुंच सकती है। हर बार जब तुम्हारी मां तुम्हें मुझसे अलग होने की सलाह देती है, तुम हमेशा मेरा पक्ष लेती हो। हर बार विनती करता हूं वो मुझे थोड़ा और मौका दे सके। ये सब मैं सू युआन चुपचाप दिल में याद रखता हूं। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारा मेरे लिए वो सब अच्छा व्यवहार मैं भी दिल में याद रखती हूं। चाहे हमारे पास पैसा हो या न हो, हम पति पत्नी हैं। सुख दुख में साथ रहने वाले पति पत्नी। खुशकिस्मती से भगवान की कृपा हुई, उसने मुझे मौका दिया अपना वादा पूरा करने का। प्रिय, देखो, आज ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही ये साम्राज्य बनाया है। आज से बाद फिर कोई भी हमें साथ रहने से नहीं रोक सकेगा। अरे, यहां, पहले यहां मत देखो, मैंने अभी तक इसे नहीं मारा है। अरे, दीदी, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूं। तुमने एक अच्छा पति पाया, इतना युवा और सफल, और वो तुमसे इतना प्यार करता है। मेरे भविष्य के पति के लिए जीजाजी के मानकों पर खरा उतरना होगा। तो क्या तुम विधवा बनने जा रही हो?